नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, हाल फिलहाल में जो एसएससी की एग्जाम होने वाली है या फिर जो स्टार्ट है, जैसे सीजीएल वगैरह स्टार्ट है ना, एमटीएस होगी, सीएचएसएल होगी, दिल्ली पुलिस होगी, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट ट्रेंड के जो जीके जीएस को लेकर वीडियो बनाई जाती है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज हमारा इस कड़ी का 15वां वीडियो है। इससे पहले अपने 14 वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आपने देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, एक अच्छी जानकारी और एक सुदृढ़ तैयारी के लिए प्रॉपर वे में। जो कंटेंट मार्केट में इस समय एग्जाम में आ रहे हैं, वही कंटेंट को लेके मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। उसके बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी फालतू की कंटेंट नहीं रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट करते हैं कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सभी क्लास जो भी मैं एनालिसिस वगैरह कराता हूं वो सभी फ्री है जी, है ना। सभी के सभी पीडीएफ जो है फ्री है, लेकिन ये वाली जो क्लास आप वॉच कर रहे हैं, इसके पीडीएफ जो है पेड रखा गया है। पेड अमाउंट का नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या अमाउंट है। पेड अमाउंट का जो है अमाउंट रखा गया आपका 25 रुपये। इस 25 रुपये के अंदर जो आप क्लास वॉच कर रहे हैं, ऐसे 57 क्लास मैं कराऊंगा और इसकी जो है आपकी जो है टोटल जो है पीडीएफ मिल जाएगी। अब बच्चे लोग तुरंत पैसे पे करते हैं, तुरंत 57 पीडीएफ मांगते हैं, तो ये जो है ऐसा संभव नहीं है भाई। मैं रोजाना एक पीडीएफ क्रिएट करता हूँ क्वेश्चन सर्च करके, इसके बाद जो है आपके सामने वीडियो लेकर के आता हूँ। आफ्टर दैट आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अभी जो है 15 पीडीएफ तैयार है। आज 15वीं क्लास है तो 15 पीडीएफ, कल 16वीं होगा। इसी प्रकार से जो है आपको पीडीएफ रोजाना एक मिलेगा और फ्री वाले सारे फ्री में ही मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक में गोल्ड मेडल में अधिकांश भाग किस धातु की होती है? जो आपने ओलंपिक में देखे होंगे गोल्ड मेडल जी, है ना, सिल्वर मेडल, है ना, इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल, ये सिर्फ ओलंपिक में ही नहीं अन्य खेल में भी मतलब अन्य प्रतियोगिता में भी दिए जाते हैं, लेकिन ओलंपिक की बात मैंने यहाँ पे करना है। तो जो गोल्ड मेडल बनी होती है ओलंपिक के अंदर, व्हिच मेटल मेक्स अप मोस्ट ऑफ द गोल्ड मेडल इन द मॉडर्न ओलंपिक? तो मॉडर्न ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल है, इसमें अधिकांश जो भाग होते हैं, है ना, ये सिल्वर के होते हैं। ये 90% से एभव भाग जो है आपके सिल्वर ही होते हैं गोल्ड मेडल के अंदर। तो ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडल है तो पूरा गोल्डे रहता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओलंपिक में जो है कितने प्रकार के मेडल दिए जाते हैं? 3 प्रकार के, मैंने अभी बता ही दिया था। जो सबसे सर्वोच्च होते हैं टॉप रैंकिंग में, उसे गोल्ड मेडल, सेकेंड वाले को सिल्वर और थर्ड वाले को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया जाता है वरीयता के क्रम में। इसके अलावा गोल्ड मेडल में अधिकांश भाग चांदी की होती है, बता दिया। सिल्वर मेडल जो है ये पूर्णतः सिल्वर से मेड किया जाता है, इसके अंदर कोई भी मिक्सअप नहीं होती है, कोई भी अन्य धातु या कोई भी अन्य चीज की मिलावट इसमें नहीं होती है सिल्वर मेडल में, ध्यान रखें, है ना। ये सीजीएल 21 में भी क्वेश्चन आया इस टॉपिक से और सीजीएल 19 में भी क्वेश्चन आया इस टॉपिक से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 23 में भी आना चाहिए इस टॉपिक से, ठीक है। इसके अलावा कांस्य पदक जो है ये आपके पीतल के बने होते हैं, तांबा और जस्ता के, और अन्य कुछ भाग होते हैं, ठीक है। तो अधिकांश भाग किसका होता है? पीतल का होता है आपके ब्रॉन्ज वाले में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कांस्य पदक में, ठीक है। इसके अलावा भारत में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला, ये प्रश्न कभी ना भूलियो। जो भी इंपोर्टेंट डेट्स है ओलंपिक को लेके किसके रिलेशन में? भारत के रिलेशन में, तो आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहला गोल्ड हमने 1928 में प्राप्त कर लिया था आपके हॉकी के अंदर। ये भी एक इवेंट को याद रखना है। 1900 के पेरिस ओलंपिक में हमने भाग लिया था, हालांकि हम एक ट्रूप नहीं गए थे, है ना, कुछ ही खिलाड़ी गए थे, जिसमें से नॉर्मन प्रिजार्ड जो है ये प्रमुख है ना। तो फिर भी हमने एंट्री किए थे 1900 में। ये ओलंपिक आपका पेरिस में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 1952 की ओलंपिक आपको जरूर याद रखना है, ये आपका हेलेंसिकी में होती है। और यहाँ पे भारत के तरफ से केडी जाधव, है ना, ये जो है आपका पहलवान थे, इन्होंने जो है आपका कुश्ती के अंदर कांस्य पदक प्राप्त करके प्रथम व्यक्तिगत रूप से जो है आपका पदक जीतने वाला व्यक्ति बने, क्योंकि इससे पहले तो हम टीम में पदक जीते ही थे हॉकी के अंदर, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाई, व्यक्तिगत क्या होता है और टीम में क्या होता है। जैसे क्रिकेट के टीम जीतेगी तो भाई एक आदमी तो नहीं जीते हो, 11 खिलाड़ी का योगदान है। 11 क्या कहिए, कोच का भी योगदान है, या फिर जो रिजर्व में खिलाड़ी गए हैं उनका भी योगदान है ना। तो भाई ये जो व्यक्तिगत रूप से होता है, जैसे आप शतरंज खेलोगे तो व्यक्तिगत रूप से जीतोगे, ठीक है। निशानेबाजी करोगे तो व्यक्तिगत रूप से जीतोगे, ठीक है। तो ये सब में, ठीक है। तो ये जो आपका केडी जाधव है, ये पहली बार 1952 में हेलेंसिकी के अंदर व्यक्तिगत रूप से कुश्ती के अंदर आपका जो है कांस्य जीत के जो है इतिहास रचा था, ठीक है।
इसके अलावा जब व्यक्तिगत रूप से रजत की बात आई तो 2004 में एथेंस ओलंपिक के अंदर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी जो है आपका जो है रजत पदक जीत के जो है कीर्तिमान रचा और व्यक्तिगत रूप से पहला सिल्वर जीतने वाला भारतीय बने। इसके अलावा 2008 में ये शूटिंग करते थे भाई राज्यवर्धन सिंह, और अभिनव बिंद्रा भी शूटर ही हैं। ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी बने। और सेकेंड कौन बने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और अभी ट्रेंड में घूम भी रहा है। अच्छा खासा नाम कमा लिया है वो खिलाड़ी ने, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, जीरोप्थिलेमिया किस विटामिन के कमी के कारण होती है? जीरोप्थिलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डॉट डॉट डॉट। तो भैया विटामिन ए के कमी के कारण आंख की सभी बीमारी होती है। तो अगर आप ये जान लीजिए कि ये बीमारी किस चीज की है तो आप विटामिन ए को जो है इसे ही याद रख पाएंगे। तो बीमारी याद रखने विटामिन ए याद रखने की पार्टिकुलर जरूरी नहीं है कि इससे ये बीमारी होती है। आप समझ लीजिए कि आंख की बीमारी सभी होती है विटामिन ए के कमी के कारण, ठीक है। अब विटामिन ए को क्या कहते हैं रसायन की भाषा में? तो इसे हम रेटिनॉल कहते हैं जी, रेटिनॉल, ठीक है। इसके अलावा आंख की सभी बीमारी जैसे रतौंधी, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, जीरोप्थिलेमिया, मोतियाबिंद गांव घर में जो है मोतियाबिंद गांव घर में जो है अधिकांशतः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज लाने किसी को भेजो और नहीं मिलता है तो बोलता है आंख में मोतियाबिंद हो गया है। तो ये मोतियाबिंद भी जो है आंख की बीमारी है, ये भी विटामिन ए के कमी से होगी, है ना। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, है ना। इसके कमी से हम बेरी रोग का जो है अनुभव करते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बेरी रोग किससे होती है भाई? विटामिन B1 से। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? तो थायमीन कहते हैं। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये न सिर्फ आपके आगामी एग्जाम, जब तक आपको जो है नौकरी की जो आप एग्जाम देंगे तब तक हर जगह जो है आपको काम करेगी। भगवान न करे आप लंबा जाए, बहुत जल्दी आप जो है अपने पद को प्राप्त करें और गंतव्य स्थान तक पहुंचे, है ना। लेकिन आपको हर एग्जाम में ये मदद करेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़िएगा। सिर्फ PDF पढ़ के जो है उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितना मैं ये जो मौखिक रूप से बता रहा हूँ वीडियो में, तो वो भी बहुत काम की है। तो दोनों चीज साथ में करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और डिस्कस कर लूं, ये जो PDF जो है मेरा लोग चुरा के वीडियो बना लेते हैं, ये मैं पहले भी आपको टेलीग्राम पे बता चुका था, लेकिन मैं उस दिन जो है माफ कर दिया था। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है, अब उनको मुझे कुछ करना पड़ेगा। आज मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया है कि भाई ऐसा करना छोड़ दो, है ना, नहीं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। भाई ऐसा थोड़ी है, कब तक चुप रहूंगा भाई? ये जो कंटेंट लिखने के लिए ना मैं अपनी पूरी छुट्टी, अपनी जो परिवार है उनसे दूर ये रह के मैं यही करता रहता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। और तुम जो अगर मुझे बीच में मिसमैच करोगे तो भाई दिक्कत कर दूंगा मैं, है ना। तो भाई सुधर जाओ, है ना। मैं अभी लास्ट वार्निंग ही दे रहा हूँ, समझ लो, है ना। तो भैया आप लोग ही कहो कि इनके साथ क्या करना चाहिए। ये PDF जो है ये ले लेते हैं और हूबहू वीडियो बनाते हैं। आप लोग भी अधिकांशतः देखे ही होंगे वो वीडियो, है ना, क्योंकि भाई जानते ही हैं कि कौन है ऐसा। लेकिन मैं नाम उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं तो घाटा लग जाएगा, है ना। फिर भी, है ना, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये उन तक सुनाना चाहता हूँ भाई, है ना, ताकि जो है जो लोग ऐसे काम करते हैं, एक आदमी नहीं है जी, 3-4 आदमी है ना, तो ऐसे काम करते हैं ताकि उनको जो है यहाँ तक पहुंचे और ये काम छोड़ दे। ये चीज अच्छी बात नहीं है। आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाइए, अपनी दम पे जो है कंटेंट लाइए ना भाई, है ना। क्यों किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो? और कॉपी पेस्ट कर भी रहे हो तो मेहनत तो करो, लिखो तो सही कम से कम, है ना। हूबहू उठा के जो है वाटरमार्क हटा देते हो, एक ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिए हो और जो है पढ़ा देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन राइज करता है यहाँ पे जनरल विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे जी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसके कमी से एनीमिया रोग भी होते हैं। वैसे साधारण भाषा में जो है लोहा के कमी से एनीमिया रोग होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, खून की कमी हो जाती है उसे ही एनीमिया कहते हैं, रक्त अल्पता, ठीक है। इसके अलावा विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है, मसूड़े वगैरह में खून आने लगती है, त्वचा में झुर्रियां आने लगती है, त्वचा सिकुड़ने लगती है, बाल पकने लगती है, बाल झड़ने लगती है। ये सभी विटामिन C के लक्षण है। लेकिन एग्जाम में आजकल जो है स्कर्वी आया है आज तक, तो ये ध्यान रखना है। सभी प्रकार के सिट्रस फल जो है ये आपके विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है, खास करके आंवला। इसके अलावा विटामिन D के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये रिकेट्स जो है ये हड्डी की बीमारी होती है ना, जैसे ऑस्टोमलेशिया, ये भी हड्डी की बीमारी है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। किसका? विटामिन D का। सूर्य भगवान जो है ये फ्री में बांटते हैं। सूरज की प्रकाश विटामिन D का जो है अच्छा स्रोत है ना। इसके अलावा विटामिन E के कमी से जो है बांझपन या जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन E को टेकोफेरोल कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विटामिन K के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता जी, ब्लड क्लोट नहीं होता। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो B एंड C जो है ये जल में घुलनशील है, वाटर सोलुबल है। और विटामिन A, E, D, K जो है ये आपका फैट सोलुबल
सोलुबल है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन बी में कितने विटामिन शामिल है तो बता दीजिएगा 8 विटामिन शामिल है ना। तो ये सब थे कुछ विटामिन, है ना। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन सा आदमी किया था, तो भाई फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। विटामिन जो है शरीर में एनर्जी नहीं पैदा करता, ये मैं बार बार बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा विराज मंदिर तथा राज रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? द राज रानी एंड विराज टेम्पल आर ऑल लोकेटेड इन डॉट डॉट डॉट। तो भैया ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में टेम्पल है आपका राजा रानी मंदिर, ठीक है। एक देखिए प्रेम मंदिर भी है ना, जानते ही होंगे प्रेम मंदिर, है ना। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर भी है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है प्रेम मंदिर, तो गलत फहमी मत रहना। ये लिंगराज मंदिर भी आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर भी है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है जिसे राजराज चोल ने बनवाया था, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मोढेरा में आपका सूर्य का मंदिर है, ये बात भी ध्यान रखना है। मोढेरा करंट अफेयर कौन सा क्वेश्चन क्रिएट किया है, तो जो 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला ग्राम मोढेरा बना है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है बताइए, तो सिक्किम है ना। भारत का जो है पेपरलेस विधानसभा वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है, नागालैंड, है ना। भारत का पहला यूटी जो पूर्णतः डिजिटल बन गया कौन है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे जी, है ना। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर कहाँ है भाई, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन बनवाए थे? चंदेल राजा ने बनवाया था, है ना। खजुराहो के अंदर एक जो है कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो नाम से ये स्पष्ट है कि महादेव का मंदिर है, और ये सबसे बड़े मंदिर है ना, खजुराहो के जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी का मंदिर ये केरला में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हफीजा लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हफीजा फोक डांस बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट और यूटी? तो भैया ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हफीजा जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्य एक रौफ है, धुमाल है, हिक्कत, अभी अभी आपके हिक्कत डांस पूछा गया था जी, हिक्कत डांस, ठीक है। पाथेर भांड ये भी जम्मू कश्मीर के हैं, और मैं यहीं पर ही आपको बताता हूं कि खाली भांड रहेगा ना तो पंजाब हो जाएगा, इसकी आंसर बदल जाएंगे। खाली भांड पंजाब और पाथर भांड जम्मू कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी हुआ करता था, तो आप इससे याद रख सकते हैं। रौफ तो बहुत पुराना है, लुसेंट का पहला अक्षर ही रौफ शुरू होता है जम्मू कश्मीर वाली नृत्य के बाद में। धुमाल, हिक्कत और पाथर भांड जरूर याद रखिएगा, रौफ तो आपको याद ही होगा, हफीजा भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की प्रमुख त्योहार की बात करें तो प्रमुख त्योहार आपका कंचौथ होता है। कंचौथ जो है करवा चौथ वाली जो है त्योहार होता है जो महिलाएं लोग रखती हैं। इनके अलावा ट्यूलिप जो है ये भी त्योहार आपके जम्मू कश्मीर में होते हैं। हैरात फेस्टिवल जो भगवान शंकर और पार्वती को समर्पित है, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में होते हैं। दोसमोचे ये भी आपके जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी होते हैं। स्पितिक गेस्टर ये भी जम्मू कश्मीर में होती है। और हर नवमी है ना, ये भी जम्मू कश्मीर में, और चारी भी जम्मू कश्मीर में। यहाँ से आपके जो हाल फिलहाल में टीसीएस ने पूछा, स्पितिक गेस्टर पूछा, ये आपके एचसीएम के एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि टीसीएस ही करवाता है शायद एचसीएम का एग्जाम, है ना। इसके अलावा आपका ट्यूलिप पूछा गया है, और आपका जो है अभी रौफ भी पूछा गया था, और हिक्कत पूछा गया था। इतने पूछे गए हैं। बाद अच्छा हेमिस भी पूछा गया है। बाद बाकी आपके लिए जो है पिछले 1.5 साल के लिए सुरक्षित है ना। तो आप देख लीजिए, ये तो याद रखना ही है, जो नहीं पूछा है उनको भी याद रखना जरूरी होता है। जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में प्रशासक या उपराज्यपाल कहिए, ये मनोज सिन्हा साहब एज इट इज है। और जो आपका लद्दाख है वहां का बीडी मिश्रा साहब बन गए हैं आपका, ठीक है। और माथुर साहब जो है यहाँ से हट गए हैं, ठीक है। लद्दाख भी भाई केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो यहाँ से भी पूछेंगे। इसके अलावा दिसंबर 2022 के अनुसार विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एज डेट दिसंबर 2022 डॉट 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 है भैया, डेविड मालपास है भैया, है ना। गलत फहमी में मत रहना। ये जो अजय बंगा जी हैं, ये अभी अभी जून में पदभार ग्रहण किए हैं। तो आपको एग्जामिनर कभी कभी ऐसा ट्रिक खेलता है कि एक टाइम इसमें जो है सेटअप कर देता है कि भाई इतने समय तक मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां तक की जानकारी मुझे दो। और बच्चे जैसे ही देखा विश्व बैंक की प्रेसिडेंट मार दिए, जो भी है, जो भी रहते हैं उस समय वर्तमान में, और गलती करके घर पे आके मिलाते हैं तो गलती हो जाते हैं। मैक्सिमम केस में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपका जो है की पोस्ट है उससे रिलेटेड में, ठीक है। तो उस समय डेविड मालपास ही थे, लेकिन वर्तमान में जो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं ये कौन है? आपका अजय बंगा जी हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक हैं। और सीईओ कौन है विश्व बैंक के अंदर? अमिताभ कांत है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई विश्व बैंक जो है ये किस
किस सम्मेलन के आधार पे जो है आपका स्थापन किया गया था? तो आपको बताना है जी ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। कौन सा? ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पे जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। 2 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है, अगला बार आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1944 में। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी के अंदर एक और चीज का मुख्यालय है, आईएमएफ का। ठीक है, आईएमएफ की मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी के अंदर है और इत्तेफाक से इसकी भी स्थापना 1944 में ही हुआ था। दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को किस प्रकार का जो है कर्ज देता है या ऋण प्रदान करता है? तो आपको बताना है लॉन्ग टर्म वाली, है ना, दीर्घकालीन जो है आपका ऋण प्रदान करते हैं विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को। विश्व बैंक में वर्तमान में जो मेंबर हैं कितने हैं? 189 मेंबर हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लिम्बाराम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लिम्बाराम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स? तो भैया ये तीरंदाजी से है, आर्चरी है, आर्चरी है ना लिम्बाराम। ठीक है, दीपिका कुमारी भी भारत में तीरंदाजी से संबंधित है, लेकिन इत्तेफाक लकली मतलब बैड लक कहिए, इसको जो है ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं मिला था। निखत जरीन, मैरी कॉम, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन, ये सभी के सभी भारतीय पेशेवर जो है मुक्केबाज या बॉक्सर कहिए, तो इन्हें भी ध्यान रखें। भक्ति कुलकर्णी, आर परागनंदा, विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, अभिमन्यु मिश्रा, ये भारतीय मूल के अमेरिकन हैं। तो ये सभी के सभी शतरंज से संबंधित हैं, जिसमें इस बार भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा को, है ना, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है शतरंज में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विश्वनाथ आनंद साहब को प्रथम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था 1992 में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1991 में जो है राइज हुआ था पुरस्कार और 2 में जो है इनको मिला था। इनके अलावा शरत कमल, मौमा दास, मनिका बत्रा, ये सभी के सभी टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। शरत कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद इकलौता खिलाड़ी है, इनको मिला है। ठीक है, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को देख के तो समझ ही गए होंगे कि सात्विक और चिराग क्या है भाई, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, सोमदेव देव बर्मन, सभी टेनिस खिलाड़ी है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन को मैं ओलंपिक से रिलेट कर देता हूँ। जैसे पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला, है ना, 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु। साइना नेहवाल बैडमिंटन के अंदर प्रथम पदक जीतने वाली महिला। ठीक है, इसके अलावा लिएंडर पेस टेनिस के अंदर प्रथम पदक जीतने वाले पुरुष, यानी टेनिस खेल में। ठीक है, तो ये कुछ आप ओलंपिक से भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है जी, है ना। इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ना ये काफी अच्छा रहता है ना। मैं इस चीज को फील किया हूँ, आप भी फील कीजिए। जी मिल्खा जो है ये गोल्फर है, ये मिल्खा सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं है और मिल्खा सिंह के जो पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, इनको जो है सीएचएसएल ने कॉमन कर रखा था पूछने के लिए और एमटीएस भी कॉमन कर रखा था। ठीक है, क्योंकि पिछले साल इनका देहांत हो गया था। पंकज आडवाणी बिली बियर्ड से संबंधित है ना। और एक आपका नारायण कार्तिकेयन का नाम भी नहीं भूलिएगा, नारायण कार्तिकेयन, है ना, नारायण कार्तिकेयन इस प्रकार से नाम है। ये आपका जो है फार्मूला 1 रेस होता है ना, उनका जो है आपका ड्राइवर कहिए या फिर प्लेयर कहिए, है ना। इसके अलावा भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फले फूले, है ना, कहाँ पर फ्लोरिश हुए भाई? द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? तो सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता फले फूले, ये इसका आंसर है। वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो आपका विलेज वाला ग्रामीण सभ्यता था, जबकि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो थी ये आपका कैसा है भाई? तो ये जो है शहरी सभ्यता थी। वैदिक काल में अमीर लोग को क्या कहते थे? गोमत कहते थे। वैदिक काल में राजा को गोपति। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। ये क्वेश्चन 3 करोड़ बार एग्जाम में आया है कि भाई दशराज युद्ध का जो है किस नदी के किनारे हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। तो दशराज युद्ध जो है राजा सुदास और अन्य दशराजों के बीच पुरुषनी नदी, जिसे आजकल हम रावी नदी कहते हैं, तो इन्हीं के तट पे हुआ था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। भैया आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, इसके अलावा राजा हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किसके भाई के गद्दी छोड़ने के बाद पर बैठे थे? यानी राजा जो हर्षवर्धन है वो अपने किस भाई को गद्दी छोड़ने के बाद जो है पदासीन हुए थे? किंग हर्षवर्धन एसेंडेड ऑफ द थ्रोन आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रदर्स
एब्डिकेटेड द थ्रोन, जब एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना, लेकिन यहाँ पे त्यागने का सेंस नहीं आता, बस छोड़ने का, वहां तो ठीक है, त्याग भी सही है ना। तो भाई राजवर्धन के जगह पे जो है आपका हर्षवर्धन जी आ गए थे। ये किस वंश से है, तो इन्हें आप वर्धन वंश भी कह सकते हैं या फिर आप इसे पुष्यभित्ति वंश भी कहते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन की कार्यकाल कब से कब तक रही, 606 से 647, ये डायरेक्ट हिट करता है एग्जाम के अंदर, इसका इसवी पूछता है, ठीक है। पुष्यभित्ति वंश के शासक थे आपका हर्षवर्धन। इसके अलावा हर्षवर्धन अपनी राजधानी जो प्रारंभ में इस भुत्ते या वर्धन या पुष्यभित्ति वंश के, ये इसकी राजधानी थानेश्वर थी, इसे ट्रांसफर करके कन्नौज ले गया। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन राइज हो जाता है कि हर्ष की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो भाई थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे, हरियाणा के जो है आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पे है थानेश्वर, ठीक है। और फिर बाद में कन्नौज ले गए। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग आ गए इंडिया, 629 से 645 तक इंडिया में रहे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे। हेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे, बता दिया। हर्षवर्धन ने अपने आप को शिलादित्य नाम रख लिया था। जैसे आपने सुना होगा कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था वो खुद को अपना नाम रख लिया था सिकंदर एसानी, उसी प्रकार से इन्हें कोई उपाधि तो नहीं दिए थे हर्षवर्धन साहब को, लेकिन ये खुद को शिलादित्य कहते थे कि भाई उनको अच्छा लगता होगा। इसके अलावा हर्षचरित्र तथा कादम्बरी के लेखक कौन है, भाई हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा हर्ष के द्वारा लिखी गई 3 नाटक आपका नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, है ना। नीचे वाले लाइन नहीं याद रखना तो मत रखना दादा, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन जरूर याद रखना कि भाई हर्षचरित्र और आपका कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा हेनसांग ने नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो पल्लव शासक थे, इन्हीं के समय में कांचीपुरम की यात्रा की थी और पल्लवों की राजधानी भी कांचीपुरम है और पल्लवों की जो संस्थापक हैं वो सिंह विष्णु जी हैं, ठीक है। दोस्तों रिवीजन इसी को बोलते हैं। मैं कहीं से कहीं कुछ से कुछ भी बता दूंगा, जो चीज मुझे याद आता जाएगा। मैं इतना चाहता हूं कि जितना मेरे अंदर है आप तक भी पहुंचे और आपको याद भी हो, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुना दिया रेडियो के जैसा। मैं देसी भाषा और बिल्कुल मेरी लैंग्वेज प्रश्न की भी होती है, वो किताबी लैंग्वेज नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हैं। एकदम साधारण होती है ताकि कोई भी पढ़े तो आराम से जो है याद हो सके, है ना। राज्य की विधान परिषद में, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या ... से अधिक नहीं होती है ना। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट डज नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो भैया जितने मान लीजिए विधानसभा में सदस्य हैं उसके 1/3 से ज्यादा विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते। क्या इंडिया के सभी राज्य में विधान परिषद है, तो जी नहीं, है ना। इंडिया में मात्र 6 गो राज्य है जहां पे विधान परिषद है। ये कौन कौन से है, तो माटी का बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां बाइकैमरल मतलब आपका जो है विधायिका है या फिर द्विसदनीय विधायिका कहिए, है ना। इसके अलावा जो द्विसदनीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो आपका मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में जो है इस प्रकार की बात जो है लाई गई थी। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष। जैसे आप केंद्र में राज्यसभा को समझते हैं वैसे ही राज्य में विधान परिषद को समझ लीजिए। जैसे ही आप केंद्र में लोकसभा को समझते हैं वैसे ही आप राज्य में विधानसभा को समझ लीजिए। ये सब अलग अलग चीजें जी। देखिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिलाते हैं ना तब राज्य का विधायिका कहलाता है, ठीक है, विधायिका। और केंद्र के स्तर पे जब लोकसभा और राज्यसभा मिल जाते हैं तो इसे हम संसद कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत, है ना। इसके अलावा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका की विशेषता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो भैया सेल मेम्ब्रेन जो है ना यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यूकेरियोटिक में आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक झिल्ली भी का भी अभाव होता है और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होते। इसके अलावा जो है आपका हाँ सही बात है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता। कोशिका का सिद्धांत जो है ये कौन दिया था, जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन एवं स्वान ने 1839 में दिया था, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता ही दिया ना, कोशिका का खोज जो है आपका ल्यूवेन हॉक ने भी किया है, रॉबर्ट हुक ने भी किया है। रॉबर्ट हुक 1665 में किया है और आपका जो है ल्यूवेन हॉक ये 1674 में किया है, लेकिन ये लैब वाला का किया है और ये सिर्फ नाम दिए थे या फिर डेड कोशिका का खोज किए थे आपका कौन, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसके अलावा कोशिका के केंद्रक में क्या रहता है, तो भाई डीएनए रहता है। और डीएनए किस लिए आवश्यक है, आपने भी बहुत सारा पिक्चर वगैरह देखे होंगे कि डीएनए का क्या इस्तेमाल होता है। चोर उचक्का माता पिता इन सब का पता लगाने में जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। मानव में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो आपका 23 जोड़ी होता है, यानी 46 होता है, जिसमें से
से 44 को हम ऑटोसोम्स कहते हैं और 2 को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो 2 है ना, यही लिंग निर्धारण करता है जी, ठीक है। एक मेल जो है, मेल क्या डोनेट करता है इस पे डिपेंड करता है कि जो उत्पन्न होंगे बच्चा, उत्पन्न तो नहीं कहिए, जो पैदा होंगे बच्चा वो कौन से होंगे। अगर मेल के तरफ से एक्स मिलता है तो एक्स पहले से फीमेल के पास है और एक्स मिलके ये बच्चा जो है फीमेल बन जाते हैं, ठीक है। एक्स तो फीमेल के पास है ही, जब मादा यानी पिता से वाई मिल जाता है तो ये एक्स वाई मिलके मेल बच्चा जनरेट होता है, यानी लड़का पैदा होता है। तो ये यहाँ से आता है, अंतिम के 2 क्रोमोसोम जो है भाग लेते हैं, 44 तो ऑटोसोम्स है, ठीक है। इसके अलावा सीजीआई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन राइज होंगे। 206 हड्डी होते हैं वयस्क पुरुष में या आदमी में, है ना। 208 या फिर 300 तक नवजात में हो सकता है हड्डी। 208 जो है बाल्यावस्था में होता है। 206 जो है वयस्का अवस्था में होता है। इसके अलावा 12 जोड़ी यानी 12 गुने 2 24 पसली होते हैं आदमी के शरीर के अंदर, है ना। 4 कपाट वाला हार्ट होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, है ना, इस प्रकार से, है ना। ये सब आपको थोड़ा सा मानव शरीर से भी ध्यान रखना है, काम आ जाती है, ठीक है। पित्त का निर्माण कहाँ से होती है, 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो पित्त का निर्माण जो है ये आपका लीवर से होता है और ये पाइप एक डक्ट के द्वारा गाल ब्लैडर में जमा होता है ना, जिसे पित्ताशय कहते हैं। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है आपका ग्रंथि है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जिसे केमिकल की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज को संजो के रखता है। एक तो पित्त का निर्माण करता है, दूसरा ग्लाइकोजन का भंडार करता है, कुछ मामला में वसा को भी स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए इसे जो है आपको केमिकल का फैक्ट्री नाम दे दिया गया है। इसके अलावा सीजेआई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हु आर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर सीजेआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो भैया यूयू ललित, उदय ललित, इनका इस प्रकार का कुछ नाम है। उदय यू से तो एक उदय है, एक यू से क्या है मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है ना, लेकिन उदय ललित नाम है इनका, ठीक है। यूयू ललित। डीवाई चंद्रचूड़ साहब भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। तो ये यूयू ललित कितने होंगे, 49वें न्यायाधीश, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 का। आर्टिकल 144 सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। इसके अलावा थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे एक जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, उपकार दीजिएगा, राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर देश में राष्ट्रपति न हो, किसी भी कारणवश से बीमार हो, मतलब मृत्यु हो गई है या फिर देश से बाहर है, तो उस समय चार्ज में कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी एट अ टाइम नहीं है, तो फिर कौन करेंगे, सीजेआई करेंगे। ये बात तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो आपका आंसर है जी फातिमा बीबी। और चीफ जस्टिस कौन बनी थी हाई कोर्ट का प्रथम महिला, तो लीला सेठ। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बनी थी आपका हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लीला सेठ। अब फातिमा बीबी जो है सिर्फ एक जस्टिस के तौर पे काम किया था आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई महिला जो है चीफ जस्टिस नहीं बनी है मेरे ख्याल में, ठीक है, नहीं बनी है जी, नहीं बनी है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि भाई स्टेप्सन ऐसे हैं एंजाइम जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जो फाइट को बदल देता है, रूपांतरण कर देता है। ये मानव शरीर के किस भाग से स्रावित होती है। स्टेप्सिन एन एंजाइम डाइट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, है ना। ये जो है सेक्रेटेड फ्रॉम, है ना। तो ये कहाँ से सीक्रेट होती है, तो भैया ये अग्नाशय या पंक्रियाज से निकलती है। अग्नाशय से एक और महत्वपूर्ण हार्मोन निकलती है जो आपको ध्यान रखना है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो है इनके कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। इसका मतलब ये शरीर में जो है चीनी वाले चीज को बैलेंस करता होगा, जिसे हम शर्करा कहते हैं विज्ञान के भाषा में। तो ये शरीर के अंदर शर्करा को बैलेंस करने का काम करता है। अग्नाशय के बीटा यानी सेकंड भाग से निकलती है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम 5 करोड़ बार एग्जाम में आया, कितना, 5 करोड़ बार, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम, ये जठर रस जो निकलती है ना आमाशय से, या पेट कह देते हैं इसे आम भाषा में, ठीक है। तो ये जो जठर रस निकलती है जठर से, है ना, जठर मतलब भी पेट ही होता है कि एक्चुअली, है ना। तो एक जठर रस निकलती है ना। तो इसी जूस में जो है ना 90% भाग लगभग पानी होता है। इसके बाद कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें आपका पेप्सिन और रेनिन भी समाये हैं। तो ये पेप्सिन और रेनिन क्या काम करता है भाई, तो भोजन में जो हम प्रोटीन खाते हैं इसको पेप्टाइड्स में बदल देता है, पेप्टाइड्स, है ना। यानी प्रोटीन का जो है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन इतना बड़ा बड़ा गोला हमने खा लिया था, अब इसको
तोड़ तोड़ के इतना इतना बड़ा गोला बना दिया, तो थोड़ा पूरा नहीं पचाया लेकिन पचने के क्रम में ला दिया, इसको फॉर्म में चेंजेस ला दिए। तो ये कौन करता है काम? प्रोटीन पे पेप्सिन। कहां से निकलता है? जठर रस के भाग है ये पेप्सिन, ठीक है, अमाशय से। रेनिन भी वहीं से निकलती है, तो रेनिन जो दूध वाला प्रोटीन वगैरह है ना, उसको पचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है, मुख से स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? इन व्हिच कंट्री द सैफ अंडर 17 वोमेन्स चैंपियनशिप 2023 वाज मैच? तो भैया ये बांग्लादेश में हुआ है, सैफ वाला अंडर 17 वाला, है ना। आपके पास ये पूरा लिस्ट है जिसमें देखिए कहां से विवरण कहां है भाई। तो बांग्लादेश में ये हुआ है सैफ अंडर 17 2023 ढाका के अंदर 20 से 28 मार्च के बीच में हुआ था, है ना। रसिया जो है विजेता रहा है और बांग्लादेश जो है जो होस्ट किए थे वही उप विजेता रहे हैं, ठीक है। इंडिया का पोजीशन यहाँ पे तीसरा रहा है और कुछ इसमें कहने लायक है नहीं। इसके अलावा इसरो की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 किस सेंटर से लॉन्च किया गया था? इसरो से एम्बिशियस प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम व्हिच सेंटर? भैया चंद्रयान 3 का मौसम चल रहा है, तो मौसम बन जाएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जो है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है आपका लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुए थे? तो 22 जुलाई 2019 को हुआ था। और चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ था? 2008 में, ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और कल जो हुआ है ना, कल जो हुआ है ये भी वहीं से हुआ है। तो तीनों के तीनों चंद्रयान जो हमारे पास अब 3 मिशन हो गए हम कल के बाद से, है ना। तो भैया ये तीनों मिशन एक ही जगह से प्रक्षेपित किए गए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, है ना। और ये वाला जो तीसरा हमने कल जो प्रक्षेपण किया है, ये जो है इसमें आपका LVM-3M4 जो रॉकेट है, इनसे जो है इनको ले जाया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम्स जो 2-4-5 महीने के बाद होगा उसमें काम आएगा ये वाली रॉकेट का नाम। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, है ना। बहुत सारा झेला हूं मैं इस तरीके की परिस्थिति को। इसके अलावा इसरो की स्थापना 1969 में होती है। मुख्यालय कहां पे? अच्छा 1969 में 15 अगस्त को होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो भाई कि SSC GD में क्वेश्चन पूछा था कि DRDO अपना जन्मदिन कब मनाता है, या भाई स्थापना दिवस के रूप में किस तिथि को मनाते हैं? तो 1 जनवरी को। तो भाई डेट भी याद रखना है, 1958 में तो हुआ था, लेकिन कब? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुआ था, जो मुख्यालय दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। और ये इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ है, जो K शिवन साहब का स्थान लिए हैं। प्रसिद्ध पुस्तक तुगलकनामा के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक तुगलकनामा? भाई तुगलकनामा, जंगलनामा, शाहनामा, है ना, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, ये जो भी नामा है ये जरूर आप याद रखें, बहुत दिन से तैर रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो भाई तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। अल बरूनी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तारीखे फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। अब जो मैं नामा कहा है उन पे ध्यान देख लें। बाबरनामा बाबर लिखे हैं, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखे हैं, अकबरनामा अबुल फजल लिखे हैं, शाहनामा फिरदौखी लिखे हैं, जंगलनामा अमिताभ घोष लिखे हैं। तो ये 5 नामा और एक तुगलकनामा, 6 नामा जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। यह किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड? तो भाई कैलियम से लिया गया है, कैलियम से, है ना, कैलियम से लिया गया है, जिसका संकेत क्या होता है? के होता है। एयू किसका है? गोल्ड का। परमाणु क्रमांक 79। इसका नाम क्या है? ऑरम। एजी क्या है भाई? अर्जेंटम से लिया गया, जो चांदी का सूत्र होता है एजी, ठीक है। इसके अलावा एजी, है ना। इसके अलावा सोडियम Na का लैटिन नाम क्या है भाई? नेट्रियम से लिया गया Na, है ना। इसकी परमाणु क्रमांक 11। इसके अलावा नीचे एक आपका जो है इंफॉर्मेशन है कि सोना और चांदी प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये मुक्त अवस्था मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। जो ओर के रूप में नहीं पाया जाता हो, जो डायरेक्ट शुद्ध ही पाया जाता हो, जो डायरेक्ट प्योर पाया जाता हो, उसे हम कहते हैं मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में। और जो भाई दोनों अवस्था में पाया जाता है, ये है आपका कॉपर। तांबा जो है ये मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। संयुक्त मतलब अशुद्ध, है ना, ओर के रूप में उसे जो है रिफाइन किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉपर ऐसे हो गए, सोना चांदी डायरेक्ट पाए जाते हैं, है ना। लोहा जो है अयस्क के रूप में पाया जाता है, जैसे हीमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट भी क्या? हीमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, सही बात है भाई, ये लोहे का ही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका
चांदी है ये प्रकृति में सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2022 अर्जुन पुरस्कार विजेता सागर ओबलकर किस खेल से संबंधित है? 2022 अर्जुन अवार्ड विनर सागर ओबलकर रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? तो भाई मलखंभ खेलते हैं, मलखंभ खेल है ना। नयन मोनी शौकिया ये लॉन बॉल में मिला है। विकास ठाकुर को वेट लिफ्टिंग में मिला है। माका ट्रॉफी समझते हैं, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे रखा गया है। तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को जो है करंट वाला प्रदान किया गया। और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में नहीं, ये एमटीएस के अंतिम दिन में पूछा गया था, फिर सीआरपीएफ के एग्जाम में भी पूछा गया। माका ट्रॉफी है ना, डायरेक्ट पूछता है माका ट्रॉफी, है ना। ज्वार आने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फॉर टाइड्स? भाई जो हाई टाइड आता है ना, आप सुने होंगे, है ना, ज्वार और भाटा समुद्र में आते हैं, है ना। इस प्रश्न को समझने के लिए वीडियो देखना अनिवार्य है। इन्होंने पीडीएफ वाले के लिए मैंने लिख दिया है। भाई देखिए, मैंने आपको बताया है कि ज्वार आने के जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों कारण होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा तीनों की ही कारण हो, है ना, क्योंकि ज्वार भी कई प्रकार के होते हैं। उच्च ज्वार होते हैं, निम्न ज्वार होते हैं, है ना। तो भाई ये समझने के लिए आपको जो है ये वीडियो देखना पड़ेगा, मैं पीडीएफ में लिख दिया हूं। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों मैंने तो कारण में लिख दिया, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कैसे मैं ऑप्शन को पकड़ूंगा उस समय सही ऑप्शन को। ठीक है, देखिए जब उच्च ज्वार आती है ना, आपको इंडिकेट कर दे भाई कि उच्च ज्वार किसके कारण आती है, तब आप क्या करोगे? जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, यहाँ पे दो ही चीज का मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात नहीं किया हूँ। सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर कार्य करती है और उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। मीन उच्च ज्वार में जो है अर्थ का रोल नहीं आया। ठीक है, तो आप अगर उच्च ज्वार पूछे तो सूर्य चंद्रमा वाला ऑप्शन लगाने का है। ठीक है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, यहाँ पे तीनों का नाम आ चुका है, मिलकर समकोण बनाते हुए यानी 90 डिग्री पर, है ना, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है तो निम्न ज्वार आता है। तो आप मुझे कहिए ज्वार आने के लिए तीनों का जो है योगदान हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे ये कौन पूछ रहा है कि भाई उच्च ज्वार बताइए कि निम्न ज्वार बताइए? आपसे तो सिर्फ ज्वार पूछा है, तो तीनों का तीनों कारण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना कारण, है ना। और एक बार तो ऐसी स्थिति पैदा होती है जब चंद्रमा और खाली पृथ्वी का ही काम होता है ना, कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों के केंद्र पसारी बल के कारण एगो ज्वार उत्पन्न होता है। ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ज्वार आपसे पूछेगा तो इन तीनों का कारण होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहिए कि मैं ऑप्शन कैसे छांटू, क्या मतलब हूँ, है ना। तो मैंने ज्वार, निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बारे में बता दिया है कि कब आते हैं, किसके कारण आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भाई बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट? टॉर्क, है ना। तो टॉर्क का जो है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके अलावा कार्य का क्या होता है? कार्य का भी आप न्यूटन मीटर लिख सकते हो, तथा कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी होता है। तो कार्य का आप जूल भी लिख सकते हो या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, ऊर्जा का जूल लिख सकते हो। ठीक है, देखिए एक ऊर्जा जो शरीर में मिलती है ना, उसे हम कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। जैसे बिस्कुट के डिब्बा के पीछे में आप दिखे होंगे, है ना। आवृत्ति का हर्ज होता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या वगैरह का, है ना। प्लांक स्थिरांक का क्या होता है? जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट सुने हैं ना, एच से इंडिकेट करते हैं प्लांक कांस्टेंट को, है ना भैया, केमिस्ट्री पढ़े हैं 12 में तो समझ गए होंगे। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई? पास्कल या न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर स्क्वायर कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने m गुने m लिखा है, तो आप समझ जाना कि ये मीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों ये थे। अच्छा और भी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आया? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना वाज लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो भाई ये आवास एवं शहरी एवं कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी गुरुजी, है ना, 2020 में हुई थी। और ये योजना किसके लिए है? तो भाई कोरोना काल में बहुत सारे जो छोटे व्यापार बेघर हो गए, है ना, जो जिनके भाई ठेला वेला सब हट गए, तो उनके लिए जो है फिर से अपना सेटअप स्टार्ट करें, इसके लिए जो है इनको एक लोन देने की स्कीम चलाई गई इस योजना के तहत। इसकी पहले कार्यकाल 2022 तक रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके जो है दिसंबर 2024 तक किया गया। तो यहाँ से करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा इसी योजना से कि पीएम स्वनिधि योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपका आंसर है दिसंबर 2024। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त वगैरह में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी बात बता दिए जाएंगे।